चैत्र माह में पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा? 26 या 27 मार्च को। जानेंगे सही तिथि और पूजा के नियम। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। प्रदोष का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन व्रत करने और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही जीवन में चल रही सारी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। हर माह में आने वाली प्रदोष व्रत का नाम सप्ताह के दिन के हिसाब से रखा जाता है। जैसे अगर प्रदोष सोमवार को है तो उसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत गुरुवार को रखा जाएगा, इसलिए इसे गुरु प्रदोष कहा जाएगा। तो यहाँ जानेंगे कि चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, साथ ही जानेंगे पूजा मुहूर्त और नियम के बारे में। चैत्र माह का पहला प्रदोष यानी गुरु प्रदोष व्रत 27 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 27 मार्च को रात 1:43 पर होगा। त्रयोदशी तिथि समाप्त 27 मार्च को रात 11:03 पर होगी। प्रदोष पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 27 मार्च को शाम 6:51 से रात 9:12 तक रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को बेलपत्र, जल, फूल, भांग, धतूरा और धूप दीप चढ़ाएं। प्रदोष व्रत की कथा भी अवश्य पढ़ें। प्रदोष की पूजा के बाद शिव चालीसा और महादेव के मंत्रों का जाप करें, फिर शिव जी की आरती भी करें। प्रदोष व्रत के दिन घर और मंदिर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रदोष व्रत के दिन काले रंग के कपड़े भूलकर भी ना पहनें। प्रदोष के दिन किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। मित्रों, गुरु प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है जो आपको ऐश्वर्य और विजय का वरदान दे सकता है। यह व्रत न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, बल्कि आपके सभी कष्टों और पापों को भी दूर करता है। प्रदोष काल में किया गया यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए एक अनूठा अवसर है। प्राचीन काल से ही गुरु प्रदोष व्रत को मंगलकारी और शिव की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। यह व्रत आपके शत्रु को शांत करने और जीवन में सफलता प्राप्त कराने में भी सहायक है। दोस्तों, आप जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। उसने अपनी आसुरी माया का उपयोग कर एक विकराल रूप धारण कर लिया। भयभीत देवता गुरु बृहस्पति की शरण में गए। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दूंगा। वृत्रासुर एक बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसने गंधमादन पर्वत पर देवों के देव महादेव के लिए घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। अपने पूर्व जन्म में वह राक्षस चित्ररथ नामक राजा हुआ करता था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उसने उपहास पूर्वक कहा, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, पर देवलोक में ऐसा नहीं होता कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, अरे मूर्ख, मेरा अपना अलग दृष्टिकोण है। मैंने समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण किया है और तुम मेरा ही उपहास करते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर और मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों का उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। माता पार्वती के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि में जन्मा और त्वष्टा ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्रदेव, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति के कहे कथन का पालन किया और फिर उनसे आशीर्वाद लेकर गुरु प्रदोष व्रत का पालन विधिवत किया।
इस व्रत के फलस्वरूप इंद्र को अपार शक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद मिला, जिसके कारण इंद्र ने वृत्तासुर पर अपनी विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में शांति स्थापित हो गई। मित्रों, ये थी गुरु प्रदोष व्रत की कथा और व्रत की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।